जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथ फाइंडर पर। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ था जिसमें कि पाकिस्तान ने अपने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का टाइटल दे दिया था और इस चीज़ की भारत वालों ने तो भरपूर मजाक भी उड़ाया था। लेकिन अब दोस्तों, इन अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टर्न ऑफ इवेंट्स, अब उनके फील्ड मार्शल के टाइटल को पाकिस्तानी आर्मी के ही लोग हैं जिन्होंने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं और उन्होंने ये कहा है कि पहली बात तो हम जीते नहीं हैं, दूसरी बात अगर जीते हैं तो उस चीज़ का प्रूफ कहाँ है। ये सारे के सारे सवाल अब पाकिस्तान के नए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से पूछे जा रहे हैं और इसी चीज़ को लेकर अब रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अपनी इज्जत बचाने के लिए एंड अपने आप को प्रूव करने के लिए रिपोर्ट्स बता रही हैं कि नाउ पाकिस्तान इज ऑल्सो प्लानिंग अनदर इनकर्जन। जैसे कारगिल के टाइम पे हुआ था, बिल्कुल वैसे ही पाकिस्तान की तरफ से एक नई घुसपैठ को यहाँ पे प्लान किया जा रहा है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये खबर कल ही सामने आई है। पाकिस्तानी आर्मीज डिसकंटेंट इज नाउ ग्रोइंग बिकॉज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बहुत ज़्यादा निंदा हो रही है एंड इसीलिए अपने आप को बचाने के लिए टू सेव हिज फेस ही इज नाउ प्लानिंग कारगिल लाइक इनकर्जन। इस तरह की वार्निंग हमें एनालिस्ट के द्वारा दे दी गई है। वैसे मैं इस पूरे के पूरे चीज़ के बारे में आगे जाकर के डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, लेकिन दोस्तों हमें बहुत ज़्यादा सरप्राइज नहीं होना चाहिए अगर पाकिस्तान इस तरह की कोई हरकत करता भी है, बिकॉज पिछले साल आपको याद होगा 7 सितंबर 2024 को पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने इस चीज़ को पहली बार एडमिट कर दिया था कि 1999 में हुई कारगिल युद्ध में इंडिया के खिलाफ पाकिस्तानी आर्मी ने भी हिस्सा लिया था, जिस चीज़ को लेकर पाकिस्तान कभी भी नहीं माना था, कभी भी एडमिशन नहीं करी थी। उस चीज़ को लेकर भी उन्होंने यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया था। खैर, बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है, व्हाट इज़ द रीज़न कि आसिम मुनीर इस तरह की प्लानिंग यहाँ पर फिर से कर रहे हैं एंड इस पूरी चीज़ को लेके भारत की तरफ से क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, इसको भी समझने का प्रयास करेंगे। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, आपकी यूपीएससी परीक्षा की तैयारी को आसान एंड अफोर्डेबल बनाने के लिए अनअकैडमी ने सभी यूपीएससी से संबंधित रिसोर्सेज को निःशुल्क अवेलेबल करवा दिया है। फिर भले वो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स हों, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हों, एनसीईआरटी नोट्स की समरीज हों या फिर प्रीलिम्स के फ्री मॉक टेस्ट हों, इन सभी चीज़ों के जो लिंक्स हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। फिर भी कोई डाउट है, किसी भी प्रकार की आपको क्वेरी है, आप लोग सीधा स्क्रीन पे दिए गए इन फ़ोन नंबर्स पे फ़ोन कर सकते हैं एंड हमारी डेडिकेटेड काउंसलिंग टीम भी आपको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा देगी। यदि आप कॉलेज से अभी अभी पास आउट हुए हैं एंड आपको गाइडेंस चाहिए, तब भी आप हमारी टीम से बातचीत कर सकते हैं। आपको दिशा दिखाने में, गाइडेंस देने में भी हमारी टीम दोस्तों सक्षम है। ऑल राइट, सो डायरेक्टली कमिंग टू द न्यूज़, क्या देखने मिला है, इस पूरी टाइमलाइन को दोस्तों ध्यान से समझिए। मई के महीने में इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसमें इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था, उस पूरी चीज़ का परिणाम हम सभी जानते हैं कि कैसे इंडिया ने पाकिस्तान के एक नहीं, दो नहीं, 11 एयर बेसिस को काफ़ी बड़े लेवल पे डैमेज कर दिया था। लेकिन उस पूरी चीज़ के बाद, इवन दो पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा शर्मनाक हार भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान ने आसिम मुनीर को प्रमोशन दे दिया एंड उनको प्रमोशन भी दिया तो सीधा फील्ड मार्शल का, जो कि पाकिस्तान में केवल दूसरे ऐसे इंसान बने जिसको कि फील्ड मार्शल का यहाँ पर रैंक दे दिया गया था। आपको याद होगा, इसके पहले अयूब खान को दिया गया था एंड अब इसके बाद सीधा आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के रैंक में प्रमोट कर दिया गया था। इस चीज़ को लेकर बहुत लोगों ने मजाक उड़ाया, इनकी बहुत ट्रोलिंग हुई थी सोशल मीडिया पर, भारतीयों ने भी इस चीज़ का बहुत मजाक उड़ाया था। लेकिन अब हमें इन न्यू टर्न ऑफ इवेंट्स देखने मिल रहा है कि इवन पाकिस्तानी आर्मी के लोग भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं। बल्कि पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं वो खुद अब इस चीज़ पे सवाल उठाना शुरू कर रहे हैं कि ये जो फील्ड मार्शल का टाइटल या फिर फील्ड मार्शल का जो टैग जो कि आसिम मुनीर को दिया गया है, ये आखिरकार
किस बात का टैग है जो कि इनको दिया गया है, बल्कि सोशल मीडिया पे फिर से लोगों की फ्रस्ट्रेशन आना शुरू हो चुकी है, जो कि पाकिस्तानी आर्मी के लोग हैं जो कि डायरेक्टली इस चीज़ को क्वेश्चन कर रहे हैं। एंड वो इसलिए भी इस चीज़ से बहुत ज़्यादा नाखुश हैं, बहुत ज़्यादा खफा हैं, बिकॉज फील्ड मार्शल का टैग तो ले लिया और उसके बाद भी जो इनके बहुत नज़दीक लोग थे, जो पर्टिकुलरली आसिम मुनीर के बहुत नज़दीक थे, जैसे कि आईएसआई चीफ लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक हुए, इनके टेन्योर को एक्सटेंड कर दिया। उसके बाद एयर चीफ मार्शल सिद्धू, इनके टेन्योर को भी यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया था। यानी कि आसिम मुनीर ने मेक श्योर किया कि वो खुद तो सत्ता में रहेंगे ही रहेंगे, फील्ड मार्शल का टैग भी ले लिया, लेकिन साथ में जो अपने करीबी लोग थे, जो अपना उनका एक मेन सेंटर था, उसको भी उन्होंने पाकिस्तान की टॉप रैंक्स में प्रिजर्व कर लिया, उनको भी यहाँ पे जाने नहीं दिया। और इसी के चलते इनके खिलाफ जो इनका क्रिटिसिज्म था और जो कंसर्न्स थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे। सोशल मीडिया पे इनको लायर कहा गया, इनको फ्रॉड कहा गया, फील्ड मार्शल की जगह फील्ड मार्शल कहा गया, बहुत सारे जोक्स इनके खिलाफ यहाँ पे लगाए गए। इवन आप इंडिया से तो देख ही चुके हैं किस तरीके से इनका मजाक उड़ाया गया था, बल्कि आप देखिए जो हमारे इंडियन एमपी हैं असादुद्दीन ओवैसी, उन्होंने भी इनका भर भर के मजाक उड़ाया था। एंड अब तो यहाँ तक कि इवन इमरान खान, वो जो कि जेल में हैं, वो भी आसिम मुनीर का मजाक उड़ा चुके थे, उनको किंग ऑफ द जंगल कहते हुए कहा था कि जो ये कर रहे हैं इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि पाकिस्तान एक मिलिट्री डिक्टेटरशिप की तरफ और ज़्यादा बढ़ रहा है। ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग पहले भी देख चुके हैं, लेकिन अब ये फिर से सरफेस हो रही हैं, बिकॉज अब पाकिस्तानी आर्मी के ही लोग हैं जो कि आसिम मुनीर के यहाँ पे खिलाफ हो चुके हैं। वैसे वंस अगेन आपको ये भी बता दूं, दिस इज़ नॉट वेरी न्यू, बिकॉज इसके पहले भी हम लोग कई बार रिपोर्ट्स देख चुके हैं कि पाकिस्तानी आर्मी के अंदर जो छोटे मोटे रिवोल्ट्स हैं वो चलते रहते हैं। एंड पाकिस्तानी आर्मी के जो लोग हैं वो जनरली पाकिस्तानी आर्मी से, उनकी लीडरशिप से बहुत ज़्यादा नाखुश रहते हैं। लेकिन अब एज पर द न्यू रिपोर्ट्स कुछ एनालिस्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि जो डिसकंटेंट बढ़ रहा है, जो यहाँ पर इनकी इतनी ज़्यादा बेइज्जती हो रही है, इस चीज़ से बचने के लिए और अपना फेस बचाने के लिए देयर आर नाउ रिपोर्ट्स कमिंग कि वो शायद कारगिल स्टाइल इन्फिल्ट्रेशन जैसे 1999 में हुआ था, वैसा एक बार फिर से कर सकते हैं, सो दैट कश्मीर की तरफ जो ग्लोबल अटेंशन है उसको एक बार फिर से ड्रॉ किया जा सके। दिस इज़ नॉट वेरी वेरी सरप्राइजिंग, बिकॉज जो 1999 में हुआ था तब भी दोस्तों, अभी तक तो वैसे पाकिस्तान ने कभी इस चीज़ को एडमिट नहीं किया था, लेकिन पिछले साल सितंबर 7, 2024 में आसिम मुनीर ने एक भाषण देते हुए कहा था कि भले 48 हो, भले 65 हो, भले 71 हो, भले 99 हो, हर बार ही थाउजेंड्स ऑफ सोल्जर्स के द्वारा अपने देश को बचाने के लिए, अपने मुल्क को बचाने के लिए कई बार उन्होंने सैक्रिफाइस किया है, जहां पर उन्होंने एडमिट किया कि कारगिल में उनकी सेना इन्वॉल्व थी। एंड नाउ दे आर वंस अगेन प्लानिंग कारगिल स्टाइल जैसा इन्फिल्ट्रेशन इंडिया के ऊपर दबाव बनाने के लिए एंड कश्मीर के मुद्दे को फिर से इंटरनेशनलाइज करने के लिए। वैसे तो इस चीज़ के पीछे कई सारे कारण हैं, लेकिन 2-3 जो प्रमुख कारण है जिसकी वजह से एनालिस्ट ने इस तरह की चेतावनी दी है। सबसे पहले तो वही कश्मीर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज करना चाहते हैं, बिकॉज दोस्तों इंडिया ने बिल्कुल रेड लाइन ड्रॉ कर दी है कि कश्मीर का मुद्दा बायलेटरल है, किसी और के साथ जाकर बातचीत नहीं होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने ऑफर दिया था, इंडिया ने वहां पर भी रिजेक्ट कर दिया। दूसरा रीजन कि आसिम मुनीर ऐसा कर रहे हैं, इंटरनली उनकी बहुत ज्यादा निंदा हो रही है, उसी चीज से अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कर रहे हैं। एंड तीसरी चीज, उन्होंने दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के बाद हुई शर्मनाक हार के बाद अपनी क्रेडिबिलिटी को लूज कर दिया है, बिकॉज वो क्लेम तो करते हैं कि वो जीत गए, लेकिन उस जीत के लिए उन्होंने कोई भी प्रूफ किसी को भी यहाँ पे नहीं दिया, और इसीलिए जस्ट टू रीगेन द लॉस क्रेडिबिलिटी वो इस तरह का कदम यहाँ पर ले सकते हैं। नाउ अगर ये होता है तो इंडिया के लिए ये चिंता का विषय बन जाएगा। वो इसलिए बिकॉज एक तो यहाँ पर फिर से 2 फ्रंट पे वॉर प्रिपेयर्डनेस के लिए इंडिया को तैयार होना पड़ेगा। जो कारगिल का एरिया है वो चाइना के भी बहुत नज़दीक है। दूसरी बात, इसमें गिलजिट बाल्टिस्तान हुआ, पीओके हुआ एंड सियाचिन के आसपास के एरिया में ग्रेटर एक्टिविटी देखने को मिल सकती है। ऑल्सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि इंडियन नेवी को भी हायर चाइनीज़ एक्टिविटी फेस करनी पड़े ग्वादार के इलाके में या फिर अरब महासागर के इलाके में, बिकॉज अब पाकिस्तान जान चुका है कि इंडिया अगर कुछ होगा तो इंडियन
नेवी को एक्टिवेट करेगा ही करेगा। जो भी होगा वो तो देखिए समय ही बताएगा, लेकिन एक चीज़ बड़ी क्लियर है कि अगर पाकिस्तान फिर से ऐसा कुछ प्लान कर रहा है, बिकॉज पहले भी अगर आप देखें जस्ट पहलगाम हमले के पहले भी इस तरह की ही चीज़ें हुई थी, उसके बाद हमला हुआ, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अब एक बार फिर से इनके ऊपर दबाव बन रहा है। एंड अगर ऐसा होता है और उस केस में इंडिया की जो तैयारियां हैं वो पूरी होनी चाहिए। इट इज़ गुड टू नो कि हमारा ऑपरेशन सिंदूर अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। जैसा पीएम मोदी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर एक ऑपरेशन या एक्सरसाइज नहीं था, अब ये हमारी पॉलिसी बन चुका है कि अगर वहाँ से ऐसा कुछ होगा तो हम लोग उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेंगे और अब हम लोग बातचीत या डिस्कशन नहीं करेंगे, सीधा जवाबी हमला ही करेंगे। खैर देखते हैं क्या होगा, आप लोग की क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड